আমি খাবার খাবো। हेलो पेरेंट्स, आप चाहते हो आपका बच्चा ठीक लैंग्वेज से बात करे तो मेरा वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, तो पता लगेगा कैसे कौन सा लैंग्वेज के ऊपर बच्चे को स्पीच सिखाना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आप सबकी दुआओं की वजह से मैं अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। अथर्वा भी अभी ठीक है, तो मैं सोचा क्यों ना अगर थोड़ा सा आराम हो गया तो आप लोग के साथ फिर मैं मिलती हूँ वीडियो लेके। और आप लोग के साथ जब नहीं मिलती हूँ, काफ़ी दिन मेरा वीडियो नहीं अपलोड हुआ था, मैं बहुत मिस करती हूँ। हर एक पेरेंट्स को, हर एक व्यूज़ को मैं बहुत मिस करती हूँ। आप सबसे मेरा इतना प्यार हो गया जो आप लोग को वीडियो नहीं देती हूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो आज मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो शेयर कर रही हूँ लैंग्वेज के ऊपर। लैंग्वेज का मतलब आप अपना बच्चे को कौन सा लैंग्वेज सिखाना चाहते हो। तो मैंने जैसे किया मैं वही आप लोग को बताऊंगी। जिसको अच्छा लगे वो फॉलो कर सकते हो, जिसको अच्छा ना लगे वो अपना मतलब आइडिया फॉलो कर सकते हो। तो मैं अथर्वा के साथ कौन सा लैंग्वेज यूज़ करती थी, मतलब कौन सा भाषा में मैं अथर्वा के साथ बात करती थी, तो वो मैं आज बताने जा रही हूँ। तो अथर्वा को जब मैंने थेरेपी सेंटर लेके गई थी स्पीच थेरेपिस्ट के लिए, तब उन्होंने बोला था, तब मैंने मतलब हम बंगाली है, हम घर पे हमेशा मतलब हमारा पूरा फैमिली बंगाली है, हम बांग्ला में बात करता था। अथर्वा तब छोटा था और पता नहीं था मुझे अथर्वा ऑटिज्म है। तो अथर्वा को तो कुछ समझ ही नहीं है, तुम बांग्ला बोलो, हिंदी बोलो, उर्दू बोलो, पंजाबी बोलो, कुछ भी बोलो। तो हम बचपन से अथर्वा के साथ बांग्ला में बोलता था, तो उसको तो कुछ समझ था ही नहीं। तब जब मैं स्पीच थेरेपिस्ट के पास गया तब उन्होंने बोला तुम रहते हो कहाँ, मैंने बोला दिल्ली में। तो तुम उसको पढ़ाना कहाँ चाहते हो, दिल्ली में। तो बोला तुम घर में कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते हो, मैंने बोला हम बांग्ला में बात करता है। तो बोल रहा है दिल्ली में बांग्ला नहीं चलता है, तुम तो उसके साथ क्या इंग्लिश में बोलना चाहते हो या हिंदी में बोलना चाहते हो। तो पेरेंट्स, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, स्पोकिंग इंग्लिश के ऊपर मेरा कोई आइडिया भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। तो मैंने अथर्वा के साथ थेरेपिस्ट की बात सुन के एक लैंग्वेज यूज़ किया, एक भाषा यूज़ किया। थेरेपिस्ट ने बोला ये बच्चा एक तो समझता नहीं है, ऊपर से अगर तुम 2-3 लैंग्वेज यूज़ करो तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, सही तरीके से बच्चा बात करना सीखेगा नहीं। तो उस दिन से मैंने अथर्वा के साथ हिंदी में बात करना शुरू किया। हमारी घर में हम बांग्ला में, हमें आदत था बांग्ला में बोलना, तो बांग्ला बोलना छोड़ना, घर के अंदर हम बंगाली होके घर के अंदर हिंदी बोलना हम लोग के लिए बहुत ही मुश्किल था। तो अथर्वा के लिए हम लोग बांग्ला बोलना छोड़ दिया, हम हिंदी में बोलना शुरू किया। तो जब अथर्वा की थेरेपी शुरू हुआ तब से अथर्वा के साथ हम हिंदी में बोलती थी। कैसे बोलती थी, कोई भी काम हो, कुछ भी समझाना हो, मैं अथर्वा के साथ हिंदी में बोलती थी। तो आप अगर हिंदी में काफ़ी पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है, काफ़ी पेरेंट्स घर में इंग्लिश में बात करता है, बच्चा जब बाहर जाता है तो वहाँ पर हिंदी होता है, कभी कभी इंग्लिश में भी हिंदी इंग्लिश दोनों ही चलता है। तो बच्चा बाहर जाके कम्युनिकेशन करना, दूसरा लोगों से कम्युनिकेशन करना बच्चे को मुश्किल हो जाता है। इसलिए पेरेंट्स हमेशा ये फॉलो करना है, आप इंग्लिश बोल सकते हो, इंग्लिश ये नहीं सोचो जो हम घर पे इंग्लिश बोलता है तो हमारा बच्चे को इंग्लिश ही बोलना सिखाना है। फर्स्ट तो हमें ये टारगेट रखना है हमारा बच्चा एक लैंग्वेज सीखे और एक ही भाषा सीखे और उसके ऊपर हमारा बच्चा इम्प्रूवमेंट करे या तो आगे जाए। ऐसे ना हो एक थोड़ा सा इंग्लिश बोल दिया फिर हिंदी बोल दिया फिर ऐसे मिक्स करके बोल दिया जो बात का कोई मीनिंग ही ना हो, मीनिंगलेस बात बोल दिया बच्चा। तो इसलिए पेरेंट्स हमेशा एक लैंग्वेज फॉलो करो। तो मैंने अथर्वा के लिए एक लैंग्वेज फॉलो किया था, हिंदी फॉलो किया था। तो अगर हम हिंदी घर पे बोलता था तो जब उसको था मतलब समझदारी आ गई है, धीरे धीरे अथर्वा जब बोलने लग गई, अथर्वा हिंदी बोलने लगा था। तो जब अथर्वा कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम हो, सारे ऑब्जेक्ट का नाम मैं और एक तरीका अपनाया था, वो मतलब खुद से मैंने अथर्वा के साथ बांग्ला में कोई भी बात मैं नहीं करती थी। मैं बंगाली हूँ फिर भी एक भी ऑब्जेक्ट का नाम भी मैंने अथर्वा को बांग्ला में नहीं सिखाया। पूरा सेंटेंस मैं हिंदी में बोलती थी, पूरा मतलब लैंग्वेज उसके साथ सारे बात मैंने हिंदी में करती थी। सिर्फ मैंने जैसे बुक में जो जो ऑब्जेक्ट है, हमारा घर में जो जो ऑब्जेक्ट है, उसको हमने इंग्लिश में नाम बताया। तो इंग्लिश में नाम बताया, उसके अंदर मैंने ये नहीं हिंदी नहीं डाला। जे चेयर जैसे मैंने उसको सिखाया था ये चेयर है तो चेयर का मतलब कुर्सी है, वो मैंने नहीं सिखाया।
मतलब उसको पूरा लैंग्वेज में हिंदी में सिखाया था, सारे ऑब्जेक्ट नेम चीज़ों का नाम मैंने इंग्लिश में सिखाया था। और इंग्लिश के अंदर मैं जब बोलती थी तो उसको समझ आ जाता था। उसको ये नहीं पता था ये चेयर है तो चेयर को कुर्सी भी बोल सकते, तो ऐसे मैंने नहीं सिखाया उसको शुरू में। तो हर एक चीज़ घर का जितना चीज़ें, जितना ऑब्जेक्ट, रियल पिक्चर जितना यूज होता था, हर एक चीज़ों का नेम मैंने अथर्व को इंग्लिश में सिखाया। जैसे कलर नेम, फिर नंबर, अल्फ़ाबेट्स, बाकी टेबल, चेयर, ग्लास, क्लोज, ओपन, शॉर्ट, कोल्ड, ठंडा, मतलब कोल्ड, हॉट, बिग, स्मॉल, ये सारे मैंने अथर्व को इंग्लिश में सिखाया। मैं उस टाइम अथर्व को नहीं समझाया इसका हिंदी भी होता है, इसका बांग्ला भी होता है मीनिंग। तो उसको अथर्व को तो ये समझ नहीं था। गिलास को गिलास ही सिखाया, गिलास ही बोलता था। चेयर को चेयर ही सिखाया तो चेयर बोलता था। उसके बाद और बाकी सेंटेंस मैंने, जैसे वॉशरूम जाना है तो मैं ऐसे बोलती थी, अथर्व तुम्हें बाथरूम जाना है, अथर्व तुम्हें टॉयलेट आया। तो मतलब टॉयलेट का मतलब जो टॉयलेट, वो उसको मैंने माइंड में बैठा दिया। टॉयलेट को जो सुसु करना बोलता है, पुशअप करना बोलता है, वो मैंने नहीं सिखाया। एक साथ में अगर आप चाहते हो दो तीन भाषा, दो तीन लैंग्वेज बच्चों के दिमाग में बैठ जाए तो हमारा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए बच्चे को दो तीन लैंग्वेज यूज़ नहीं करना है, एक लैंग्वेज यूज़ करो। जैसे आप लोग का सोसाइटी में अगर हिंदी चलता है तो हिंदी यूज़ करो, और बाकी ऑब्जेक्ट का नेम आप इंग्लिश में सिखाओ। अगर आप जहाँ पे रहे तो इंग्लिश चलता है, आप चाहते हो आप इंग्लिश सिखाना चाहते हो तो हर एक बात आप इंग्लिश में सिखाओ। जिसको इंग्लिश सिखाना नहीं आता वो कंफ्यूज नहीं होना। वो ये मत सोचो मेरा बच्चा को भी इंग्लिश बोल नहीं पाएगा, नहीं, हमारा बच्चा भी इंग्लिश बोल पाएगा। अगर आगे जाके सिखाएंगे तो ज़रूर बोलेगा। तो जिसको इंग्लिश नहीं आता है, सोसाइटी में इंग्लिश जहाँ पर नहीं है, अगर आप घर में इंग्लिश सिखा दिया, बाहर जाके कोई हिंदी में बोले तो बच्चा बोल नहीं पाएगा। आप मराठी है, वो मराठी सिखा दिया, घर पे मराठी यूज़ करते हो। अगर वो स्कूल जाए तो स्कूल में मराठी लैंग्वेज यूज़ ना होगा तो आपका बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएगा और टीचर का बात समझ नहीं आएगा। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है, बच्चे घर के बात भाषा अगर ना भी सीखे, आपको ये फॉलो करना है, बाहर की दुनिया में आप जहाँ रहते हो वह कौन सा लैंग्वेज ज़्यादा यूज होता है, तो वही लैंग्वेज आप घर पे यूज़ करो बच्चे को सिखाने के लिए। तो मैंने अथर्वा को उसको ये वाला लैंग्वेज सिखाया था, हिंदी हिंदी सिखाया था। सारे ऑब्जेक्ट का नेम मैंने इंग्लिश में सिखाया था। तो उसके बाद जब अथर्वा 6 इयर्स हो गया, तब जाके मुझे थेरेपिस्ट ने बोला अभी अथर्वा हिंदी बोल लेता है, और सारे ऑब्जेक्ट का नेम मैंने इंग्लिश सिखाया। कलर्स नेम वगैरह अथर्वा को हिंदी में नहीं आता था, मैंने इंग्लिश में ही सिखाया था। तो मैंने जो टेक्निक अपनाया, आप लोग गौर से सुनिए। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप भी कर सकते हो, अगर अच्छा ना लगे तो आप अपना तरीका से भी कर सकते हो। जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो, जो आपको बच्चे जहाँ जो जिस एरिया में रहता है वहाँ पर जैसे लैंग्वेज यूज होता है, आप उसके हिसाब से, उस कंफर्टेबल के हिसाब से आपको बच्चे के साथ बात करना है। तो हम घर पे हमेशा बांग्ला बोलना बंद कर दिया था, हिंदी में बोलते थे, हर एक ऑब्जेक्ट इंग्लिश में सिखाया था। तो उसके बाद क्या हुआ, जब अथर्वा 6 इयर्स हो गया तब मेरे को थेरेपिस्ट ने बोला उसको ऐसे अथर्वा डिटेल्स इंग्लिश नहीं बोल सकता है, जैसे हम हिंदी जैसे बोल रहे हैं ऐसे हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो अथर्वा को भी मैं इंग्लिश सेंटेंस में बोलना नहीं सिखा पाया। अगर मुझे स्पोकिंग इंग्लिश आता होता तो अभी मेरा बच्चा जिस लेवल पे है, मैं स्पोकिंग इंग्लिश अगर उसके साथ बात कर सकती थी तो मेरा बच्चा इंग्लिश में भी बोल सकते थे। लेकिन इंग्लिश में नहीं बोल सकता है, कोई बात नहीं, इंग्लिश में जो पढ़ाई है सारे पढ़ाई उसको समझ आ जाता है। तो वो कैसे किया मैंने, इंग्लिश का जब सारे ऑब्जेक्ट इंग्लिश का नाम उसको पता है, तो 6 इयर्स के बाद मेरे थेरेपिस्ट ने बोला अभी अथर्वा को जो जो चीज़ें आप इंग्लिश में, जो ऑब्जेक्ट का चीज़ें का नाम सिखाया इंग्लिश में, वो अभी तुम हिंदी में सिखाओ। तो मैंने फिर शुरू किया, हर एक चीज़, हर एक कलर नेम, नंबर नेम, ऑब्जेक्ट नेम, घर की, बिग, स्मॉल, मतलब ऑपोजिट वर्ड, हर एक चीज़ उसको मैंने पहले इंग्लिश में सिखाया था। तो स्कूल जाके उसको परेशानी नहीं हुआ। स्कूल जाके जब भी मैम पूछता है ऑब्जेक्ट का नेम, कोई चीज़ पूछता है तो मैम इंग्लिश में पूछता है, तो अथर्वा को सेंटेंस पूरा समझ आए ना आए, लेकिन उसको ऑब्जेक्ट का नाम अगर पूछे इंग्लिश में, कौन सा कलर तुम्हारा फेवरेट है, तो अथर्वा अभी बोल सकता है ब्लू कलर मेरा फेवरेट है। मतलब अथर्वा को इंग्लिश समझ आ जाता है लेकिन बोल नहीं सकता है, क्योंकि मैं घर पे उसको इंग्लिश बोलना प्रैक्टिस नहीं करा पाती हूँ, क्योंकि मुझे
खुद को इंग्लिश लैंग्वेज आता नहीं है। मैं पढ़ लेती हूँ, लिख लेती हूँ, लेकिन स्पोकिंग इंग्लिश मुझे नहीं आता है। जो सच है मैं वही बोल रही हूँ, मेरे बातों में कोई हेरा फेरी नहीं है। जो मैंने अथर्वा के साथ स्ट्रगल किया, जो मैंने अथर्वा को जैसे सिखाया, वही मैं बता रही हूँ आप लोग के साथ। उसके बाद क्या हुआ, अभी जैसे 6 साल से अथर्वा के साथ शुरू किया। काफ़ी पेरेंट्स को एक क्वेश्चन रहता है, अथर्वा क्या बांग्ला बोल सकता है? अथर्वा क्या घर पे अथर्वा के साथ बांग्ला में बोलते हो? नहीं, अथर्वा के साथ हम हिंदी में हमेशा बोलती हूँ। लेकिन मेरे बच्चे को अभी इंग्लिश में हर एक ऑब्जेक्ट का नेम इंग्लिश में सिखाया, और अभी हर एक ऑब्जेक्ट का नेम मैंने हिंदी और बांग्ला दोनों में सिखा रही हूँ। जैसे अथर्वा को अभी मैं पूछूंगी जे तुम खाना खाया, तो उसको अगर बोलूँगी जे तुम खाना खाया बांग्ला में बोलो, तो अथर्वा बोल देता है। जैसे कैट, रैट, बैट, ये हर एक चीज़ मैंने अगर उसको पूछूंगी कैट को हिंदी में क्या बोलता है, तो मैंने सिखाया। जब वो समझदार हो गया, जब उसको इम्प्रूवमेंट आ गया 6 साल के बाद, थेरेपिस्ट ने बोला जो जो वर्ड का नेम तुम इंग्लिश में सिखाया अभी उसको हिंदी में बताओ। तो अथर्वा को अभी पता है कैट का मतलब बिल्ली, हिंदी में कैट को बिल्ली कहता है, इंग्लिश में कैट को बांग्ला में कैट को बिराल कहता है। तो अथर्वा को अभी हर ऑब्जेक्ट का नेम हिंदी में भी पता है, इंग्लिश में भी पता है, बांग्ला में भी पता है। तो पेरेंट्स कंफ्यूज नहीं होना, 3-4 लैंग्वेज एक साथ में यूज नहीं करना। बच्चे को हमेशा एक लैंग्वेज पे फोकस करो। जब आपका बच्चे को परफेक्टली लैंग्वेज आ जाए, भाषा आ जाए, सेंटेंस बोलना आ जाए, तब जाके आप जैसे 2-3 टाइप का यूज़ कर सकते हो लैंग्वेज। अभी जैसे मैं अथर्वा को पूछूंगी, देख लीजिए अथर्वा को मैं पूछूंगी तो अथर्वा कैसे बोल देता है। अथर्वा तुम खाना खाया, उसको बांग्ला में क्या बोलोगे तुम? हाँ, আমি খাবার খাইছি। हाँ, तो देख लीजिए वो हिंदी का बांग्ला कैसे बोल रहा है। तो जैसे पेरेंट्स अभी जो 7 डेज नेम वो भी मैंने इंग्लिश में सिखाया था, तो अभी वो हिंदी में भी बोल लेता है अथर्वा। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, एक लैंग्वेज यूज़ करो बच्चों के साथ, फिर एक लैंग्वेज आ जाए वही हमारे लिए बहुत बड़ा बात है। अगर आपका बच्चा घर पे इंग्लिश बोल लेता है, बाहर जाके हिंदी समझ ना आए, दूसरे लोगों के साथ दूसरा लोग कोई पूछे हिंदी में बोल नहीं सकता है, तो मुश्किल है। इसलिए हमेशा ये फॉलो रखना है, जैसे सोसाइटी में यूज होता है, स्कूल में यूज होता है, वो वाला लैंग्वेज सिखाना चाहिए। अगर स्कूल में इंग्लिश हो रहा है तो आप लोग इंग्लिश बोल सकते हो, तो आप घर पे भी इंग्लिश बोलो, सोसाइटी में भी इंग्लिश चलता है तो इंग्लिश में बात सिखाओ। अगर मेरे जैसे सिचुएशन हो जो इंग्लिश जिसको बोलना नहीं आता है, वो अपना बच्चे को हिंदी में सिखाओ। जो जिस पेरेंट्स को इंग्लिश बोलना नहीं आता है, वो अपना बच्चे को हर सेंटेंस इंग्लिश में सिखाओ, और हर ऑब्जेक्ट नेम मतलब हर सेंटेंस हिंदी में सिखाओ, और हर ऑब्जेक्ट नेम इंग्लिश में सिखाओ। उसके बाद जब बच्चा समझदार हो जाएगा, इंग्लिश के ऑब्जेक्ट का नेम को आप हिंदी में सिखाओ, तब जाके बच्चा हिंदी भी बोलेगा, इंग्लिश भी बोलेगा। तो अथर्वा को अभी मैं अगर पूछूंगी जे तो कोई भी ऑब्जेक्ट का नेम, इसको इंग्लिश में ये कहता है, हिंदी में क्या कहता है, बांग्ला में क्या कहता है, तो बेटा आप बताओ वाटर को हिंदी में क्या कहता है? पानी। हाँ, और बांग्ला में क्या कहता है? जल। जल। ईट को जब ईटिंग करते हो, ईट को क्या कहता है? खाना। हाँ, और देख लीजिए अथर्वा को मैंने ऐसे ही सिखाया। अभी अथर्वा इंग्लिश बोलने से समझ जाता है, लेकिन सेंटेंस इंग्लिश में नहीं बोल पाता है। क्लोज का मतलब क्या है बेटा, हिंदी में बोलो। हाँ। ओपन का मतलब क्या है? बोलना। हाँ। अथर्वा बिग का मतलब क्या है? बड़ा। हाँ। स्मॉल का मतलब? छोटा। और टॉल मतलब? लंबा। हाँ। और शॉर्ट मतलब? छोटा। हाँ। हॉट मतलब? हॉट का मीनिंग? गरम। हाँ। और कोल्ड का मतलब क्या है? ठंडा। ठंडा। और राइटिंग का मतलब क्या है? लिखना। लिखना। रीडिंग का मतलब क्या है? पढ़ना। पढ़ना। तो ऐसे पेरेंट्स, पहले मैंने राइटिंग को राइटिंग ही बोला, राइटिंग को उसको कभी मैंने नहीं समझाया कि राइटिंग का मतलब लिखना। तो मैंने अभी अथर्वा को हर एक चीज़, जैसे उसको इंग्लिश पढ़ाई होता है, हर एक लाइन का, हर एक चीज़ों का मीनिंग मैंने हिंदी में अभी बताती हूँ, इसलिए इंग्लिश भी समझ आ जाता है, हिंदी भी समझ आता है। और अभी अथर्वा
हम लोग बांग्ला बोलता है तो बांग्ला भी बोल लेता है। अगर अथर्वा तुम खाना खाओगे तो मामा बोलेगा अथर्वा तुम्हें खाना खाना है, तो तुम बांग्ला में क्या बोलोगे, क्या आंसर करोगे? हाँ अमी खाबर खाबो। हाँ देखिए वो बांग्ला भी बोल लेता है। अथर्वा मामा अगर बोले तुम्हें मासी के घर जाना है हिंदी में, तो तुम क्या बोलोगे बांग्ला में? हाँ अमी मार घरे जाबो। मासी के घर जाना है तुम्हें, तो तुम क्या बोलोगे? हाँ हाँ अमी इतर घरे जाबो। सीता ना बेटा, मामा ने मासी बोला तो तुम मासी यूज करोगे ना। हाँ अमी আমার মাসির ঘরে যাব। हाँ আমার মাসি। अथर्वा तुम्हें मार्केट जाना है हिंदी में क्या बोलोगे? मामा अगर पूछे अथर्वा तुम्हें मार्केट जाना है, तुम हिंदी में क्या आंसर करोगे बेटा? हाँ मामा। मतलब सॉरी, मैं अगर बोलूंगी अथर्वा तुम्हें मार्केट जाना है, तो तुम बांग्ला में क्या बोलोगे बेटा? আমি মার্কেটে কেটে যাব। हाँ, तो ऐसे करके अथर्वा को मैं लैंग्वेज सिखाया। तो काफ़ी पेरेंट्स को एक क्वेश्चन रहता है अथर्वा के साथ कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया। मैं सेंटेंस हिंदी में सिखाया, ऑब्जेक्ट नेम इंग्लिश में सिखाया। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे, आप लोग भी मेरा वीडियो फॉलो कर सकते हो। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी 3-4 लैंग्वेज यूज़ नहीं करो बच्चों के साथ। जब बच्चा समझदार हो जाता है तब बच्चे को 2-3 लैंग्वेज यूज़ करो। तो अभी अथर्वा हिंदी भी बोल लेता है, इंग्लिश भी समझ लेता है या बोल लेता है। हर एक इंग्लिश का वर्ड का मीनिंग अथर्वा को पता है, मैंने सिखा दिया अभी। जब जब उसको क्लास में जो जो पढ़ाई होता है, इंग्लिश में पढ़ाई होता है, तो इंग्लिश का हर एक लाइन, हर एक चीज़ें उसको मैंने सिखाया। ऑन का मीनिंग क्या है बेटा? वन द टेबल। जैसे हम कोई चीज़ टेबल पे रखता है तो हम बोलेंगे वन द टेबल, तो ऑन का हिंदी में क्या कहते हैं? ऊपर। इन द बॉक्स, इन का मतलब क्या है? अंदर। अंदर। क्लोज द डोर, तो हिंदी में क्या बोलोगे? दरवाजा बंद करो। ओपन द डोर, तो हिंदी में क्या कहोगे? ओपन द डोर। ओपन का मतलब क्या है बेटा? खोलना। हाँ खोलना। खोलना। तो ओपन द डोर तो हिंदी में क्या बोलोगे? ओपन करो। ओपन द डोर। आप हिंदी में ओपन बताओ। द डोर। हाँ मामा इंग्लिश में बोल रहा है ओपन द डोर, आप हिंदी में बोलो बेटा प्लीज। जब मामा डोर ओपन करता है तो बोलेगा ना ओपन द डोर, तो तुम हिंदी में क्या बोलोगे? हिंदी में ओपन द डोर को क्या कहता है? खोलना। हाँ तो सेंटेंस में बोलो, क्या बोलोगे? दरवाजा। हाँ बोलो बोलो। दरवाजा खोलो। हाँ वेरी गुड। दरवाजा खुलो ये। हाँ तुम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो क्या? हाँ। नहीं। और अंडर की मतलब क्या है? अंडर नीचे। 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 और अप मतलब ऊपर। डाउन मतलब नीचे। हाँ। कम मतलब आना। गो मतलब जाना। नाइट मतलब नाइट को क्या कहता है हिंदी में? नाइट को रात। रात। और डे को क्या कहता है हिंदी में? सुबह। डे। डे मतलब हाँ। मॉर्निंग का मतलब क्या है? सुबह। हाँ। और डे मतलब दिन। वेरी गुड। आप थोड़ा दिन। डरना नहीं बेटा, मामा तुम्हें डांटेगा नहीं, मामा की सुना बच्चा हो ना, तुम्हें सब कुछ आता है। हाँ। तो पेरेंट्स, अभी एक पेरेंट्स पूछा था अथर्वा हिंदी में बोलता है तो इंग्लिश कैसे समझ लेता है। अभी मैंने उसको सारे वर्ड का मीनिंग मैंने पहले हिंदी सेंटेंस सिखाया, अभी फिर इंग्लिश ऑब्जेक्ट नेम सिखाया। हर चीज़ मैंने इंग्लिश में सिखाया, मैं सेंटेंस नहीं सिखा पाया। अभी उसको सारे चीज़ हिंदी में भी और बांग्ला में भी मैं सिखाती हूँ। और बांग्ला भाषा हम घर में अभी यूज़ करता है कभी कभी, तो अथर्वा बांग्ला भी बोल देता है। जैसे मेरा माँ का फ़ोन आता है, मेरा बांग्ला में बात करता है, तो अथर्वा मामा के साथ मेरे माँ के साथ बांग्ला में बात करता है। कोई हिंदी में बात करता है तो उसके साथ हिंदी में बात करता है। इंग्लिश सेंटेंस नहीं बता पाता है, मैं जितना मुझे आता है मतलब इंग्लिश बोलना सेंटेंस वो अथर्वा बोल लेता है। तो देखिए इंग्लिश में भी मैंने कैसे उसको सिखाया छोटा मोटा, तो थोड़ा बहुत वो भी अथर्वा बोल लेगा। व्हाट इज दिस? This is a pencil box.
हाँ, फिर इसके ऊपर और 2-3 लाइन बोलो। It is green. हाँ It is small. हाँ, तो ऐसे मैंने काफ़ी चीज़ें इंग्लिश में भी सिखाया, मतलब जितना मुझे आता है। शुरू में नहीं सिखाया था, शुरू में मैं ऑब्जेक्ट नेम हिंदी इंग्लिश और बात सारे हिंदी में सिखाया था। तो अभी मेरे बच्चे हिंदी इंग्लिश बांग्ला तीनों ही बोल लेता है। पेरेंट्स, हम अगर कोशिश करेंगे एक लैंग्वेज के ऊपर बच्चे को कोशिश कराएंगे सिखाने के लिए, एक लैंग्वेज आपका बच्चा बहुत अच्छा से सीख जाएगा और कंफ्यूज नहीं होगा और मीनिंगफुल भी सीखेगा। आप ऐसे हिंदी इंग्लिश मिक्स करके सेंटेंस बोलते रहोगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। और जब आप हिंदी सिखाओगे तो सिर्फ हिंदी सिखाओ, जब वो सीख जाए तो हिंदी का मतलब इंग्लिश में भी आता है तो इंग्लिश में सिखाओ। जब आप इंग्लिश सिखा रहे हो, अगर आपका सोसाइटी में, आपका एरिया में, आपका स्कूल में इंग्लिश हो रहा है, आप घर पे भी बच्चों के साथ इंग्लिश में बोलो तो बच्चा इंग्लिश सीख जाए। उसके बाद जब इंग्लिश परफेक्ट हो जाए उसके बाद आप हिंदी भी सिखा सकते हो। जैसे अभी बाकी सारे ऑब्जेक्ट का नेम अथर्वा को हिंदी में पता है, बांग्ला में पता है। ये मैंने 6 इयर्स के बाद अथर्वा के साथ प्रैक्टिस शुरू किया, सारे ऑब्जेक्ट नेम हिंदी में सिखाना और बांग्ला में सिखाना। अभी मेरा बच्चा सीख लेता है। अथर्वा, वाटर को क्या कहता है? हिंदी में वाटर को हम क्या कहता है? पानी। और बांग्ला में क्या कहता है? जल। जल। हम अगर मामा अगर बोले अमी जल खाबो तो तुम हिंदी में क्या बोलोगे? पानी पीना है। हाँ, पानी पीना है। तो देख लीजिए पेरेंट्स, तो मैं जो बात बोलती हूँ मेरा वीडियो में रियल बातें बोलती हूँ, मैं कोई बातें घुमा फिरा के नहीं बोलती हूँ, जो मेरे साथ हुआ बस वही। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बोलना चाहती हूँ, जे कोई पेरेंट्स मेरे से पूछता है हमारा बच्चा नाम रिस्पॉन्स करने से घर का जो नाम है वो मतलब निक नेम जो है उसमें रिस्पॉन्स करता है, उसको रियल जो नाम है स्कूल में या बर्थडे मतलब बर्थ सर्टिफिकेट में जो नाम है उसमें रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो अथर्वा को जब मुझे पता नहीं लगा था, अथर्वा के पास बहुत सारे नाम है, मैं उसको कभी बाबाई बोलती थी, कोई बाबू बोलता था, कोई पापन बोलता था, कोई बुनू बोलता था, कोई गोल्डी बोलता था। मतलब अथर्वा एक ही बच्चा है, बहुत ही प्यारा है सबके पास, हमारी फैमिली के पास। कोई पूशी बोलता है, हर एक उसको अलग अलग नाम से बोलता था। तो मेरा बच्चे को तो नाम का रिस्पॉन्स था ही नहीं और कुछ समझ भी नहीं आता था, जिसको जो नाम बोलना था बोलते जाता था, अथर्वा रिस्पॉन्स नहीं देता था। तो मेरे थेरेपिस्ट ने बोला उसको एक नाम पे बोला, उसको जो बर्थ सर्टिफिकेट पे जो नाम है, स्कूल में जो तुम नाम डालना चाहते हो बस वही नाम उसको बोला, उसके ऊपर रिस्पॉन्स करना सिखाओ। तो पेरेंट्स, मैंने अथर्वा की नाम जब मैं बाबाई बाबाई बोलता था, बाबाई से मुझे अथर्वा बुलाने में काफ़ी टाइम लग गया था। मैं उसको बाबाई बोलता था घर में, तो अथर्वा बोलना मेरे लिए मुश्किल था। तो अथर्वा जब बोलने जाता था बाबाई हो जाता था, फिर मैं बहुत मुश्किल से बाबाई बोलना उसको छोड़ दिया था। हमेशा मतलब उसके साथ सब लोग अथर्वा बोल के बात करता था। तो अथर्वा बोल बोल के पिक्चर देख के उसको रियल मिरर के सामने लेके जब उसको एकदम कॉन्फिडेंस हो गया अथर्वा और कोई नहीं है, अथर्वा ये है, जब अथर्वा को पूरा इन मतलब समझ आ गया ये अथर्वा है, उसके बाद मैंने उसका निक नेम, आप लोग निक नेम मत बुलाओ, प्यार से जो नाम बुलाना है वो बाद में बुलाओ, एक ही नाम यूज़ करो बच्चों के साथ, तो बच्चे को नाम रिस्पॉन्स बहुत जल्दी आ जाएगा और बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। अब दूसरा दूसरा नाम पे बुलाओगे तो बच्चा समझ नहीं आएगा उसका नाम है। अभी जैसे अथर्वा समझदार हो गया, अभी उसका हर एक नाम पे कोई भी नाम पे बुलाऊंगी तो अथर्वा रिस्पॉन्स करता है और उसको कौन कौन सा नाम पे बुलाता है तो वो अथर्वा को पता है। मैं अथर्वा को अभी भी मैं अथर्वा ही ज़्यादा टाइम बोलती हूँ, अथर्वा को खुद अभी पता है वो अथर्वा है, बाकी नाम में भी पता है उसका नाम है। तुम्हें नानी कौन सा नाम में बुलाता है बेटा? नानी पुशी। हाँ, उसको पता है, उसको नानी उसको पूशी कहता है, वो पूशी नानी के लिए पूशी है। मासी क्या बोलता है तुम्हें? बाबू। बाबू। पापा तुम्हें क्या नाम बोलता है? बुनू। बुनू। और तुम्हारा दीदी तुम्हें क्या बोलता है? भाईडू। दीदी भाईडू बोलता है। और मामा तुम्हें कौन सा नाम में बुलाता है? बाबाई। और तुम्हें पड़ोसी लोग कौन सा नाम में बुलाता है? नहीं। वर्षा। हाँ, आपको पापन कौन बोलता है? हर्षी बोलता है। हाँ, पापन, इसको पड़ोसी वाला शहर है उसको पापन कहता है। और मतलब अभी अथर्वा को नाम का रिस्पॉन्स, उसका हर एक नाम का मीनिंग उसको पता है। इतना नाम बुलाएंगे तो सोना, पूशी, मोनू, मतलब कुछ भी बुलाऊंगी तो अभी अथर्वा को पता है मैं उसको ही बुला रही हूँ। कोई भी कोई नाम पे बोला है, जो जिसको जिसको उसको उसके साथ प्यार है तो
तो जो जो उसको जो बोलता है, इसका एक नानी है पड़ोसी में रहता है, नानी उसको नाना जी कहता है, वो भी उसको पता है। नाना जी तुम्हें कौन कहता है? नानी कहते हैं। नानी कहता है, उसका एक नानी है, इसको नाना जी कहता है। तो ऐसे करके आप लोग सिखाओ, एक नाम पहले सिखाओ, जब बच्चा समझदार हो जाएगा तब कोई भी नाम पे बुलाओगे तो बच्चा रिस्पॉन्स करना सीख जाएगा। तो अथर्वा को मैंने ऐसे ही लैंग्वेज भी ऐसे सिखाया, एक ही लैंग्वेज यूज़ किया था। और जैसे मैंने अथर्वा के साथ किया, आप लोग को अगर अच्छा लगे, आप लोग भी अगर हमारा मतलब वीडियो फॉलो नहीं भी करो, आप अपना सोसाइटी में जो यूज होता है, स्कूल में जो लैंग्वेज यूज होता है, घर पे भी बच्चों के साथ तो एक ही लैंग्वेज में यूज़ करो। जब बच्चा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा तब आप 2-3 लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। अभी मेरा बच्चा 3 लैंग्वेज बोल सकता है। तो पेरेंट्स, थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। आज यह था, फिर न्यू एक्टिविटी लेके आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू।